हेलो फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सबके लिए मैं फिर से बीएससी सेकेंड ईयर का न्यू लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें हम फिर से सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस फिनोमेना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री का ही 2 लेक्चर कवर कर चुका है। ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस कर चुका है, मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। कि मैंने 2 लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री के कवर किए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में सरफेस क्या होता है ये बताया था। ठीक है। सरफेस मतलब सेपरेशन, दो डिफरेंस मीडियम के बीच में जो सेपरेशन क्रिएट करता है उसे सरफेस कहते हैं। ठीक है। तो सरफेस बताया था। एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, और एडजॉर्प्शन क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, ये सारी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर में इसके कवर किए थे सरफेस केमिस्ट्री सरफेस फिनोमेना के चैप्टर में। ठीक है। अब इसका जो सेकेंड लेक्चर है, मैंने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो सेकेंड लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया था। केवल जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है इसका डिफिनेशन बताया, और एडजॉर्प्शन के मैंने टाइप डिस्कस किए थे कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। एडजॉर्प्शन जो होता है 2 टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स है हमारे वांडर वाल फोर्स के थ्रू अटैच हो रहे, और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हो रहे थे मॉलिक्यूल्स हमारे वो अटैच हो रहे थे टू द केमिकल बॉन्ड। केमिकल के बॉन्ड के थ्रू वो सरफेस पे अटैच हो रहे थे, एडजॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो रहे थे। ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, पूरा इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है। ठीक है। वो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको आगे का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे आज केवल एडजॉर्प्शन जो हो रहा है उस पर कितने सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एडजॉर्प्शन में हमारे कितने सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि एडजॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि सिलेबस भी लंबा है तो कवर भी करने में टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए। अगर कोई भी डाउट होती है कहीं भी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो आपका जो है आज हम देखेंगे केवल फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ये हम आज डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन में हमारे कौन कौन से फैक्टर आते हैं, मैं नाम लेके बता देता हूँ, फिर उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग में जो है हमारा पहला क्या है, पहला है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। पहला जो है टेम्परेचर है। अभी राइट डाउन मत कीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अभी इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन में पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। दूसरा हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। कमेंट करके बताइए एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं। अगर किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। और चौथा है क्या, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट हो गया, चौथा है लास्ट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है एडजॉर्प्शन में। ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होता है। अगर किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कवर किया है
कि नहीं, जिन्होंने कवर किया होगा ऑब्वियसली वो बता देंगे कि एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके बताया एडजॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, अब चौथा है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपके माइंड में सेट रहेगी क्या होता है। बाकी डिफिनेशन तो हम लिखाएंगे। ठीक है, तो जो पहला अफेक्टिंग फैक्टर है, पहला जो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या करेंगे, अभी मैं जितनी भी प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा एडजॉर्प्शन के बारे में बता रहा हूँ। जितना भी चीज बताऊंगा एडजॉर्प्शन के टर्म में बताऊंगा, एडजॉर्प्शन के ही रेफरेंस में बताऊंगा, ना कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अलग होता है और एडजॉर्प्शन अलग होता है, दोनों में डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, अब देखिए जो टेम्परेचर होगा, अगर एडजॉर्प्शन जो हो रहा था सॉलिड सरफेस पे हो रहा था, जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे थे सॉलिड सरफेस पे अटैच हो रहे थे, डिपोजिट हो रहे थे और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो पूरा एडजॉर्प्शन आ रहा है, उसे उस पूरी प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन कह रहे थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी मान लीजिए ये रूम है आपका, ठीक है, छोटा सा रूम, ये आपका क्या है, रूम। ठीक है, यहाँ पे रूम, ये छोटा सा रूम है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ऐसे। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लीजिए टेम्परेचर को आपको दो ही केस बनेगा, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या तो टेम्परेचर को घटाओ, दो ही केस बनेंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर को हम पहले घटा के देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए देखिए ये रूम ही है आपका छोटा सा। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है रूम का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर हम डाउन कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए रूम का जो टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर, ठीक है, रूम में ओब्वियसली वैसे टेम्परेचर रहता ही है, लो रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये टेम्परेचर हमने रूम का डाउन कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे जितना भी था, रूम का जो भी टेम्परेचर था उससे डाउन कर दिया। ठीक है, अब टेम्परेचर डाउन कर दिया तो ये मॉलिक्यूल में जो अभी तक जो भी टेम्परेचर था उस पर थोड़ी इनकी एक्टिविटी जो थी ज्यादा थी, ये रैंडमली मोशन कर रहे थे इधर उधर। इसका जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे 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 सेटल डाउन होने लगे, ऐसे सेटल डाउन होने लगे अंदर, अंदर ही रूम के वॉल पे सेटल डाउन होने लगे। तो मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर हम घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस तेज हो रही है, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन कर दोगे आप तो जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, मोशन कर रहे थे, वो उनमें जो रैंडमली मोशन है वो लो हो जाएगा और ये सेटल डाउन होने लगेंगे। क्योंकि जब किसी के अंदर मोशन रहेगा तो वो बैठेगा नहीं, वो कहीं पे भी सेटल डाउन नहीं होगा। जब उसके अंदर की एनर्जी आप खींच लोगे, कम कर दोगे, तो वो जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, तो इस ये जो इनका मोशन है वो कम हो जाएगा, फिर ये धीरे से किनारे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये वॉल पे सरफेस पे ये अटैच हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझे आप, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। पहला केस बना क्या, टेम्परेचर अगर हम डाउन किए तो जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन, ये हमारा एडजॉर्प्शन है, ये इंक्रीज करेगा। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, टेम्परेचर डाउन किए तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया। क्लियर। अब देखिए टेम्परेचर को हाई करके देखते हैं, टेम्परेचर को हाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपका कोई छोटा सा रूम है। ठीक है, ये छोटा सा रूम है आपका, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अभी तो हम इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे थे रूम का, अब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। देखिए टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ये जो टेम्परेचर है हमने रूम का इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अब इन्हें एनर्जी मिलने लगी इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू इनमें जो मोशन था वो तेज होने लगा। आप कभी भी देखेंगे गैस पे कुछ भी जो भी बर्तन रखते हैं उन्हें टेम्परेचर ही तो देते हैं, उसके अंदर पानी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, उनमें मोशन होने लगती है। तो जब इस रूम में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करने लगेंगे।
रैंडमली मोशन करने लगेंगे, ठीक है, रैंडमली मोशन होने लगेगा इसमें, तो ये एक जगह सेटल डाउन नहीं होंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे किसी भी रूम का, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने रूम के थ्रू समझाया है, आप रूम का एग्जांपल लियो, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, रूम का टेम्परेचर आप हाई कर दो, ठीक है, रूम का टेम्परेचर जैसे ही हाई किया, गैस मॉलिक्यूल्स में रैंडमली मोशन होने लगा, ये इधर उधर घूमने लगे, ठीक है, जब ये इनमें एनर्जी मिली, ये घूमने लगे गैस मॉलिक्यूल और एक जगह सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज होगा। जब हम टेम्परेचर हाई कर देंगे, एड्जॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज करेगा। तो दूसरा केस क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन हमारा डिक्रीज कर गया। समझ में आया, समझ में आया। देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, अगर रूम टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो गैस मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, उन्हें एनर्जी मिलेगी, उनमें रैंडमली मोशन होने लगेगा, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, कहीं पे भी सेटल डाउन नहीं होंगे, और वो मतलब कि वहां पे जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया कि जब हम टेम्परेचर लो कर रहे थे रूम का तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस तेज हो रही थी, वहां पे एनर्जी नहीं मिल रही थी मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स जो थे वो जल्दी से सेटल डाउन हो रहे थे वॉल के सरफेस के ऊपर। तो समझ में आ गया इतना कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर हाई करेंगे इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन हमारा डिक्रीज होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर का केस, ठीक है, समझ में आया आपको, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर का केस। अब देखते हैं हम दूसरा केस, दूसरा केस क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई आपका सरफेस है, इसे हम छोटा सा सरफेस मान रहे हैं, सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये रूम का ही एग्जांपल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये रूम है आपका छोटा सा, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका रूम है। अब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, अभी तक हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, जब आप किसी भी चीज को, मान लीजिए पिस्टन है, आप इसको पिस्टन के थ्रू समझिए, ठीक है, ये कोई आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये ऐसे पूरा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये चारों तरफ से पैक है, ठीक है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपकी गैस मॉलिक्यूल्स है और ये आपका पिस्टन है। अब पिस्टन को आप प्रेस करेंगे, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये जो होंगे सेटल डाउन होने लगेंगे, क्योंकि सरफेस पे एड्जॉर्प्शन तो होगा ही, वो चाहे किसी का भी सरफेस हो, ठीक है, एड्जॉर्प्शन वहां पे होगा ही। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, रूम टेम्परेचर पे भी अगर प्रेशर आप क्रिएट करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, इनमें जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब प्रेशर आप दोगे तो ये कॉम्पैक्ट होंगे और मतलब कि एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट होंगे, तो ये सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब होने लगेंगे, ठीक है, ये सरफेस पे जाके इस तरीके से एड्जॉर्ब होने लगे। जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे रूम का या पिस्टन का, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेटल डाउन होने लगेंगे, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होने लगेंगे। समझ में आया। जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, कॉम्पैक्ट होगा गैस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो दबेंगे और उनमें जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, एड्जॉर्प्शन भी
इंक्रीज होगा। समझ में आया? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सेकेंड फैक्टर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। समझ में आया कि प्रेशर जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब प्रेशर दोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं कलेक्ट होंगे, एक जगह इकट्ठा हुआ, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो एड्जॉर्ब होने लगेंगे सरफेस पे। समझ में आ गया इतना कि प्रेशर जब आप देंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। अगर देखिए, अगर आप जो प्रेशर है, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर जानिए ना, इंक्रीज करने पे तो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तेजी से उसमें इंक्रीजिंग हो रही है, लेकिन जब प्रेशर को आप डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर दे रहे हैं, प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब वो सरफेस से अटैच ना होके सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। समझ में आ गया कि जब प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो डिजॉर्प्शन होगा, ठीक है, अगर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी। इतना समझ में आया कि प्रेशर जब हम देंगे, या रूम पे दें या पिस्टन में दें, तो गैस मॉलिक्यूल जो है हमारे सरफेस पे अटैच होंगे, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर के एग्जांपल से भी समझिए और पिस्टन के भी, दोनों को कोरिलेट करके समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा रूम है, रूम में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे कलेक्ट होंगे, तो वो सरफेस पे अटैच होने लगेंगे, तो वहां पे एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया, एड्जॉर्प्शन जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? वो इंक्रीज होने लगेगा, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए तीसरा फैक्टर देखते हैं, फिर हम इसको आपको लिखवा भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो फैक्टर हो गए। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर मान लीजिए एड्जॉर्बेंट, जिन लोगों ने पढ़ा है, दो लेक्चर हमारे देखे हैं, हमने प्रोवाइड किए हैं इसी चैनल पे, ठीक है, तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है उनको पता होगा। एड्जॉर्बेंट का मतलब होता है सॉलिड सरफेस, जो भी सॉलिड सरफेस होगा उसे हम एड्जॉर्बेंट कहेंगे। ये जो सॉलिड सरफेस है, ये इसी को हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ये हमारा सॉलिड सरफेस जो है एड्जॉर्बेंट, ठीक है, ये हमारा एड्जॉर्बेंट है, ये सॉलिड सरफेस एड्जॉर्बेंट है। अब देखिए नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में क्या होगा। अगर आप सॉलिड सरफेस का जो एड्जॉर्बेंट, मतलब सॉलिड सरफेस जितना ही सॉफ्ट होगा, जितना ही सॉफ्ट होगा और जितना ही ये लार्ज होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। मतलब यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ होगा, और जितना ही सॉफ्ट होगा वो और लार्ज होगा, ठीक है, इसकी साइज जो होगी लार्ज होगी, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। अरे आप देखिए, जो सरफेस है वो एक तो होगा नहीं जहां पे एड्जॉर्प्शन, जिस साइंटिस्ट ने ये पूरा प्रोसेस कराया है, तो वहां पे एक छोटा सा सरफेस तो लिया नहीं गया था, वहां पे अमाउंट ज्यादा थी सरफेस की, मतलब वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस थे, वो सॉफ्ट थे, ठीक है, और एक सरफेस नहीं था, बहुत सारे सरफेस थे, ठीक है, ऐसे पूरे सरफेस थे। तो ये जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट मतलब ये जो सॉलिड सरफेस है ये ज्यादा था और सॉफ्ट था, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल थे वो ज्यादा अटैच हो रहे। सिंपल सा समझिए आप, जब एड्जॉर्बेंट ज्यादा होगा, एड्जॉर्बेंट मतलब सॉलिड सरफेस ज्यादा होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, तो वहां पे जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी, एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड सरफेस है, एड्जॉर्बेंट जिसे बोल रहे हैं, वो लार्ज है, और यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं ज्यादा अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ का सरफेस जो है सॉफ्ट है और सॉलिड सरफेस का ज्यादा है। समझ में आया कि सॉलिड सरफेस जब ज्यादा होगा, एड्जॉर्बेंट ज्यादा होगा, तो वहां पे अटैचमेंट भी मॉलिक्यूल्स का तो ज्यादा होगा। अरे जितना लंबा सरफेस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच होंगे ना। जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितना लंबा सरफेस होगा, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे,
तो जितना ज्यादा अटैच होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, तो जितना लंबा सरफेस होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो समझ में आ गया कि तीसरे प्रोसेस में भी जो होगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में भी एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा तीसरे वाले में। अब चौथे वाले में देखते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में देखिए, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, इस पे 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मान लीजिए 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ये अटैच होंगे सॉलिड सरफेस पे, मतलब एड्जॉर्बेंट पे, तो जितनी एनर्जी लिबरेट होगी यहाँ से, जितनी एनर्जी लिबरेट होगी मतलब निकलेगी, ठीक है, उसी को हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहेंगे। जब एनर्जी निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब एनर्जी निकलती है, जब आपने जब पूरा वो सेल वाला पूरा पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता था तो कौन सा प्रोसेस होता था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कमेंट कर दीजिए, जिसको पता है बताइए। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सेल में ऐड होता था तो एनर्जी निकलती थी, उस प्रोसेस को क्या कहते थे? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच हो रहे हैं एड्जॉर्बेंट पे, सॉलिड सरफेस पे, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है कौन सा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में जो होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जब सॉलिड सरफेस पे अटैच होंगे, जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी को हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पूरे फिनोमेना, ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है, इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। समझ में आ गया हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल जब अटैच होंगे सॉलिड सरफेस पे, जो एनर्जी लिबरेट होगी, उसी प्रोसेस को हम पूरा हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहेंगे। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन में कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसे आपके कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और भी ऑप्शन ऐसे दे देते हैं। तो आपका हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये आपका चारों टॉपिक हो गया। ठीक है, इंट्रो। अब चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। हीट ऑफ टेम्परेचर क्या है, हीट ऑफ प्रेशर क्या है, और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या हो रहा था? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर लो कर रहे थे, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज हो रही थी। चलिए उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर rapidly at low temperature, at low temperature, and decreasing, and decreasing, and decreasing, and decreasing with increasing temperature, with increasing temperature। समझ में आया? देखिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर रैपिडली का मतलब तेजी से होता है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है रैपिडली होता है एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जो होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन तेजी से होता है। एंड डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और डिक्रीज होता है कब? जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब
जब एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कब तेज होती है, जब टेम्परेचर लो होता है हमारा, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारा लो होता है तो वहां पे एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस तेज होती है। और जब हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर मतलब कि ये एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज कब करेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। मतलब सिंपल सा वही है फंडा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी। तो वही स्टेटमेंट में लिखा है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एड्जॉर्प्शन अकर्स रैपिडली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब ये डिक्रीज कब हो रहा है एड्जॉर्प्शन, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, और एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कब हो रहा है, जब टेम्परेचर लो है। समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। जब टेम्परेचर को लो करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर को हाई करेंगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा नंबर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। एक दो स्टेटमेंट है इसमें, पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, सिंस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिंस ए डायनामिक, सिंस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम since a dynamic equilibrium exist between, exist शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं between, exist between, exist between since a dynamic equilibrium exist between adsorbed gas, adsorbed, 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 adsorbed gas, adsorbed gas, since a dynamic equilibrium exists between adsorbed gas and the gas, and the gas in contact with, and the gas in contact with, contact with solid surface, solid surface, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट होगा, पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक करके आपको समझाते हैं, ठीक है। सिंस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्ब्ड गैस एंड द गैस इन कांटेक्ट विथ सॉलिड सरफेस, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, कमेंट क्या है लिख लीजिए। एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड, एक्चुअली, एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड, इट हैज बीन फाउंड, actually it has been found, actually it has been found that increases of pressure, that increases, that increases of pressure, that increases of pressure, that increases of pressure, ठीक है। that increases of pressure leads to, leads to, leads to increases adsorption, increases, increases adsorption, increases adsorption, increases adsorption and decreases of pressure, and decreases of pressure
causes deposition, causes deposition, deposition। ठीक है, तो आपका अब देखिए एक एक करके समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं। एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड दैट इंक्रीजेज ऑफ प्रेशर लीड्स टू इंक्रीजेज एड्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजेज ऑफ प्रेशर काजेज डिजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम स्टेटमेंट समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जो अभी तक मैंने समझाया उसमें एक कमेंट ज्यादा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कमेंट एक एक्स्ट्रा है, उसे मैं समझा दे रहा हूं। और ये नीचे वाला जो लिखा है सेम टू जो मैंने समझाया सेम वे में वही लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको समझने का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश में कि क्या लिखा हुआ है और सेंटेंस क्या कह रहा है। जो मैंने बताया वही है कि कुछ दूसरा है। ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला हम समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंस ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एब्जॉर्ब्ड गैस एंड द गैस इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब यहां पे एक नया वर्ड आया है, क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या? डायनेमिक, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा। डायनेमिक मतलब होता है मोशन, ठीक है, उसमें गतिशील हो। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में कैसे हम देखेंगे। देखिए पहले तो आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ए रिएक्टेंट है, आपका ये ए रिएक्टेंट है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, और प्रोडक्ट है जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। ठीक है, एक ऐसा स्टेज इक्विलिब्रियम कैसे हम डिफाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जब रिएक्टेंट का जितना हिस्सा, मतलब रिएक्टेंट को जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट को जितना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ना अब रिएक्टेंट में कोई चेंजिंग होगी ना कोई प्रोडक्ट में चेंजिंग होगी, तो वो जो स्टेज होगा उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। समझ में आया? इक्विलिब्रियम स्टेज किसे कहेंगे, जब रिएक्टेंट का जितना हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है वो हो जाता है, और प्रोडक्ट का जितना हिस्सा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना होता है वो हो जाता है। मतलब कि अब ना रिएक्टेंट में कोई चेंजिंग होगी ना प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग होगी, तो वो जो स्टेज होगा उसे इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब आप देख लीजिए ये जो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब मोशन होता है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब मोशन होता है। अब देख लीजिए आप एडजॉर्प्शन के केस में कैसे समझेंगे। ये आपका सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये आपका सॉलिड सरफेस है। गैस मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच हो रहे हैं। ठीक है, अटैच होके रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये तब तक अटैच होंगे जब तक यहाँ पे स्पेस होगा। मतलब कि जब तक ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जितना एड्जॉर्ब होना है एड्जॉर्ब हो जाएंगे और रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देंगे। मतलब कि अब इसके आगे ना ये रिएक्ट करेंगे ना यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो पूरा उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब? जब कोई मॉलिक्यूल जितना डिपोजिट होना होता है एडजॉर्बेंट के ऊपर वो डिपोजिट होके रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, अब उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, तो वो जो पूरा फेज होता है, प्रोसेस होता है, उसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसीलिए लिखा गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ये समझ में आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तीन से डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्ब गैस, मतलब ये जो गैस है एडजॉर्ब हो रहे हैं, एंड द गैस इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं। इन दोनों के बीच में ही ये गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में इक्विलिब्रियम ये कांटेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे काम करता है। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। कौन सा स्टेज है, किन के बीच, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट किसे कह रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस। गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के बीच में यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस काम करता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।
जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं और सॉलिड सरफेस है उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज कांटेक्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब जितना यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होना रहता है एड्जॉर्बेट का, वो हो जाता है और रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट दे दे। अब इससे ज्यादा वो ना रिएक्ट करेंगे ना प्रोडक्ट देंगे, तो वो जो फेज होगा उसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है जो मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होता है प्रेशर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पे। ठीक है, एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड दैट इंक्रीजेज ऑफ प्रेशर, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर है, ये देखिए कहां पाया जाता है? जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो लीड्स टू इंक्रीजेड एड्जॉर्प्शन। जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये किसको इंक्रीज करेगा? एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। एंड डिक्रीजेज ऑफ प्रेशर काजेज डिजॉर्प्शन, एंड डिक्रीजेज ऑफ प्रेशर काजेज डिजॉर्प्शन। वही प्रोसेस, अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अब प्रेशर को डिक्रीज करोगे डिजॉर्प्शन होगा। डिजॉर्प्शन मतलब वहां से जो गैस मॉलिक्यूल्स अभी तक ऐड हो रहे थे, डिपोजिट हो रहे थे, वहां से सेपरेट होने लगेंगे। ये सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स अटैच ना होके यहाँ से सेपरेट होने लगे, ये सेपरेट होने लगे। ठीक है, ये सेपरेट होने लगे, तो इसी को डिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगी। ठीक है, तो आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कवर किया हमने और इफेक्ट ऑफ प्रेशर कवर किया। आई होप कि आपको ये दो टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अभी जो दो टॉपिक और बचे हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस फिनोमेना में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन में दो टॉपिक कवर किया मैंने आज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो ये डिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये वाले सेंटेंस का मतलब समझ में आया? इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे एक्ट करता है। कैसे एक्ट करेगा? जितना गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, अब इससे ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, एक लिमिट होती है ना, अरे सॉलिड सरफेस जितना है आपका, अब उतने ही सरफेस में गैस मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब उससे ज्यादा कैसे हो पाएंगे? उतना ही रहेगा, तो वहां पे फिर इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके दो दो टॉपिक कंप्लीट हुए। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को, लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।